हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, कल हमने इस कह सकते हैं DSSP जेल वार्डर के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन डिस्कस किया था, जिसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और जो भी साथी योग्य हैं आप उस फॉर्म को ज़रूर डाल देना। और कौन कौन योग्य है इसके रिगार्डिंग कल हमने एक सेशन डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम लोग इसी का पार्ट 2 कह लीजिए, या इसका जो सिलेबस होता है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, टॉपिक वाइज। और टॉपिक के अंदर भी, सब्जेक्ट के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए उस पर हम लोग फोकस करेंगे। मतलब क्या है, A to Z आपका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस भर्ती को टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप सभी जानते हो यहाँ पर जेल वार्डर के लिए 1672 या 76 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्पेशली इस वैकेंसी को आप देखोगे तो वो कैंडिडेट डाल सकते हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली में कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर डिटेल्स, कह सकते हैं सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है। देखो भाई, आपका यहाँ 5 सेक्शन रहेगा। 5 सेक्शन में आप देखोगे जनरल अवेयरनेस पहला सेक्शन रहेगा, जिसके आप देखोगे 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 40 मार्क्स के ये क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग है 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। उसके बाद मैथमेटिक्स है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। एंड देन हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 20 मार्क्स के। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको टोटल देखा जाए तो 160 प्रश्न रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। और आपको टाइमिंग पता होगा, आपको कल हमने बताया था 120 मिनट की टाइमिंग, यानी 2 घंटे का आपके लिए टाइम मिलेगा यहाँ पर। और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ये भी आपको कल हमने डिस्कस किया था। चलिए अब आते हैं हम मेन अपने पॉइंट पर। मेन पॉइंट ये है हमारा यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया अभी कि ये आपके 5 सेक्शन रहेंगे, ठीक है। 5 सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पहला सेक्शन रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का, जहां से 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे। अब जीके जीएस में आपको पढ़ना क्या है, सबसे मेन चीज आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इंडियन हिस्ट्री में आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करना, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, फिर ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य और गुप्ता। एनसीएंड में बस उतना ही पढ़ना है। इसके अलावा आ जाओगे मिडिएवल में। मिडिएवल में आप देखोगे यहाँ पर क्या क्या पढ़ोगे, दिल्ली सल्तनत पे आपको फोकस करना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत से डेफिनेटली पिछली बार भी क्वेश्चंस बने हैं, इस बार भी क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। क्योंकि दिल्ली का एग्जाम है तो दिल्ली से क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत से प्रश्न यानी दिल्ली की हिस्ट्री से प्रश्न जरूर बनेगा आपको। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद स्टार्ट करना यहाँ पर, मतलब मिडिएवल। और मिडिएवल में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल दोनों करने हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे 1857 की क्रांति से स्टार्ट करना आप लोग, ठीक है। इसके अलावा फिर आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा 1857 की क्रांति पढ़ लेना। उसके बाद 1885 जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, वहां के बाद का पूरा आपको कवर करना पड़ेगा। इसके बाद इंडियन पॉलिटी से आप देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन से आप देखो फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी कि इसके अंतर्गत आपका फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा, डीपीएसपी भी आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा, लोकसभा राज्यसभा आ जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। पार्लियामेंट के अंतर्गत, गवर्नमेंट के अंतर्गत गवर्नर है, ठीक है। और ये सब आ जाएंगे पूरा इंडिया का, और जो कह सकते हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्म होती है। और यहाँ पर एक अलग से टॉपिक ऐड कर लेना जुडिशियल का, जुडिशियल से भी आपको पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, किस आर्टिकल में, जो मेन आर्टिकल है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, गवर्नर से रिलेटेड है, ये आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, किस पहाड़ की, किस पर्वत की है, और सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसी तरीके से आपको नेशनल पार्क्स वगैरह इंडिया के अंदर आओगे तो नदियाँ, रिवर सिस्टम है, माउंटेन रेंज है, छोटी सबसे बड़ी पीक कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, और कौन सी नदी किसकी सहायक है, नेशनल पार्क कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिजिकल फीचर आपका अगर आप करना चाहो तो ये 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है आप उससे कवर कर सकते हो। एनवायरनमेंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो बेसिक फिजिक्स आपको पता होना चाहिए, जो डेली बेसिस में हम लोग देखते हैं फिजिक्स वगैरह, वही चीज़ें आएंगी। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इनोवेशन में लेटेस्ट याद रखना, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको पूछ लेगा, चाहे वो इसरो हो या डीआरडीओ हो या फिर कोई अदर संस्था हो। इसके अलावा इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पूछा है इन्होंने, इंडियन इकोनॉमी, प्लानिंग कमीशन आप देखोगे, जो भी हमारे प्लानिंग कमीशन रही है। फिर बजट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, जीडीपी क्या है। मतलब ये वो टॉपिक है जो आपको करने ही करने हैं यहाँ पर।
ठीक है। आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स में आपको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली जो समिट्स वगैरह होते हैं, चाहे वो आपका G20 का समिट हो या फिर आपका G7 का हो, ब्रिक्स का हो, आसियान का हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो न्यूज़ में रहते हैं जैसे WTO है, WHO है, ये सब न्यूज़ में रहते हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशंस है, UNSC है, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रहती है। तो इनका हेडक्वार्टर, चेयरमैन कौन है, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। और भारत किसका सदस्य है या नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट की स्कीम, स्पेशली जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, उनको आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा स्टैटिक जीके में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बुक्स हैं, लेटेस्ट बुक याद रखना, कोई एक कह सकते हैं 1 ईयर की मैगजीन उठाना, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ऑथर्स कौन है उसके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ से पूछ लेगा, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी उससे रिलेटेड पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट डेट पूछ लेगा और प्लेसेस पूछ लेगा। मतलब क्या है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये जो टॉपिक दे रखे हैं। दिल्ली स्पेसिफिक जीके में आप देखोगे दिल्ली की क्या पूछेगा, हिस्ट्री पूछ लेगा, जियोग्राफी पूछ लेगा, एडमिनिस्ट्रेशन पूछ लेगा, यानी दिल्ली सल्तनत आपको करना पड़ेगा, यहाँ से सवाल आपको बनेगा। तो ये आपका जीके जीएस वाला सेक्शन रहेगा, यहाँ से 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से आप देखोगे रीजनिंग में, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एनालॉजी में आप देखोगे फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड फिगर के बीच में, क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन, सब्जेक्ट नंबर्स, ऑब्जेक्ट नंबर्स एंड अल्फाबेट्स, सीरीज में रहेगा, नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग में लेटर है, लेटर कोडिंग है और नंबर कोडिंग डिकोडिंग है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ब्लड रिलेशन, फैमिली एंड रिलेटेड लॉजिकल पजल्स होना चाहिए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल बनते हैं हर बार, सिलोजिज्म से सवाल बनता है हर साल। नॉन वर्बल रीजनिंग में फिगर है, मिरर इमेज है, पेपर फोल्डिंग है, ये आपको बनते ही बनते हैं यहाँ से। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब क्या है, आपको एक एक चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पर मेंशन कर रखे, ये पढ़ना पड़ेगा। ये सारा कुछ PYQs बेस्ड है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में जाएंगे। तो टाइप ऑफ नंबर्स है, डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए, LCM HCF है, बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स पता होनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में आपको बॉड मास जरूर याद रखना, बॉड मास का जो रूल रहता है। परसेंटेज में आप कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन रहेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर रहेगा। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वर्क टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी DI आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिक्स का रहेगा। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर हिंदी का रहेगा। हिंदी में बेसिक आप देखोगे जो ग्रामर वाला सेक्शन है, जिसमें संधि है, समास है, अलंकार है, वाक्य है, शुद्ध अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य जो भी रहता है। शब्दावली में पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं, ठीक है। गद्यांश से रिलेटेड सवाल बनेगा, 4-5 प्रश्न दे देगा आपको, आराम से आप उसको करोगे, ठीक है। 4-5 प्रश्न आराम से कर पाओगे ये गद्यांश पढ़ने के बाद। वर्तनी रहता है, सही गलत वर्तनी आपको पहचाननी होती है, लोकोक्ति और मुहावरे का, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 20 मार्क्स के। उसी तरीके से इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स देखने को मिलेगा। सेम वही चीजें हैं जो हिंदी में थी, वही चीज आपको आपसे इंग्लिश में पूछ ली है। ग्रामर में आप जाओगे तो टेंसेज है, वॉइस है, नरेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वोकेबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन है, पैसेज फॉलोड बाय द क्वेश्चंस है, सेंटेंस करेक्शंस, ग्रामर बेस्ड करेक्शन होगा। मतलब क्या है यहाँ पर ग्रामर बेस्ड, जैसे शुद्ध अशुद्ध वाक्य होते हैं उसी टाइप का ये रहेगा आपका यहाँ पर। क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा बेस्ड, स्पेलिंग करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्पेलिंग, इडियम एंड फ्रेजेस यानी लोकोक्ति और मुहावरे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भाई मेरे ये है आपका सिलेबस, 5 सेक्शन दे रखे हैं और 5 सेक्शन को आपको कवर कैसे करना है यहाँ पर इस तरीके से। सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है, आखिर आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन से सेक्शन है, कितने सेक्शन में डिवाइड हो रखा है। सबसे पहली चीज ये आपको कवर करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक कंप्लीट करना पड़ेगा पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस को यहाँ पर। इसके बाद क्रिएट अ स्टडी प्लान, आपको एक स्टडी प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सिलेबस कंप्लीट कर देते हो फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर देना। सेक्शनल लगाओ चाहे फुल मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन एनालिसिस लगाना। ऐसा मत करना कि मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करे जा रहे हो, नहीं, एनालिसिस भी करना है। और दूसरी चीज, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है फिर आपको करना क्या है, उस क्वेश्चन की फिर से जो भी टॉपिक से आया है वो क्वेश्चन उसको फिर से रिवाइज करना है, ताकि अगर दोबारा उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन की डेट नजदीक आती है, 10-15 दिन बचते हैं, फुल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर ये रहेगा, सब्जेक्ट वाइज लगाइए तब तक। जैसे ही आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर आप वीकली फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और जब आपके 10-15 दिन बचेंगे टेस्ट में तो फिर आपको यहाँ पर फुल मॉक टेस्ट डेली लगाना है, ठीक है। ये भी याद रखना, और ये आपको डेली लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1776 वैकेंसी, ठीक ठाक वैकेंसी है, आपको यहाँ पर अच्छा खासा वेटेज मिल जाएगा, स्पेशली जीएस का, रीजनिंग का और मैथ का। 40-40 क्वेश्चन है, अच्छे खासे हैं। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी डाउट बचा है तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई वेरी सून।
ठीक है। चलिए, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ सुनिए, अगर आप में से जो भी साथी हैं आप बीएसएफ एचसीएम एएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। बैच आपका 199 में है, यानी 199 रुपये में ये कंप्लीट बैच दे रहे हैं हम लोग, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लासेस मिलती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं इसी के अंदर, और मॉक टेस्ट भी रहेंगे। मॉक टेस्ट इसी में आपको देखने को मिल जाएंगे, 10 मॉक टेस्ट हैं और ये सब के सब आपको 199 में देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेरी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 7217246711 पर। अगर आप बैच से नहीं जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो सिर्फ टेस्ट सीरीज परचेज करना, तो ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे इसके अंतर्गत, अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट कर सकते हो आप, और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बाइलिंगुअल आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 99 में आपको देखने को मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन फॉलो दिस, ओके। और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो टीचर्स अचीवर्स के नाम से। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।